हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। प्रश्नावली एक जो हमारा था इसका लास्ट पार्ट है। इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको पूरा कवर करेंगे और आज ये प्रश्नावली को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडिया विथ एजुकेशन। तो ये रहा इस प्रश्नावली का 17वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। अब क्वेश्चन समझिए, बोलता है 3 अंकों की ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि 3 अंकों वाली संख्या हमको ढूंढना है, ठीक है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। इनके बीच में कितने ऐसे संख्याएं हैं जो 3 से कटती हैं, वो हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। इतना समझ में आया? अब आगे की बात सुनो। देखो, अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि 99 भी तो 3 से कटता है। बिल्कुल कटता है, लेकिन वो 3 अंकों की नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। क्वेश्चन में बोला है 3 अंकों वाली। तो 3 अंकों वाली स्टार्ट कहां से होती है? 100 से, और 999 तक जाती है, ठीक है। इसके बाद 1000 लग जाता है, ठीक है। 4 अंकों का आ जाता है। तो इन्हीं के बीच में तो क्या हम ढूंढते रहेंगे कि कौन कटता है कौन नहीं? ऐसा नहीं। इसीलिए तो ये समांतर श्रेणी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जिसकी मदद से हम पता कर सकते हैं कि 100 से 999 के बीच में कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से कट जाती हैं। 3 से उसका पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो देखो कैसे कैसे पता करते हैं। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। तो 100, क्या 100 3 से कटता है? 100 जो है 3 से कटेगा क्या? पूरा तरह से कटना चाहिए ना। तो 3 तिया 9, ये 1 बचा, 0 आ गया, अब नहीं कटेगा। फिर 3 तिया 9, फिर दशमलव लगेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, दशमलव लगा 0, फिर 3 तिया 9। तो ऐसे ऐसे आता चला जाएगा, ठीक है। मतलब ये 100 नहीं कटेगा, ठीक है। 100 को नहीं लेंगे, ठीक है। 100 नहीं कटेगा, 100 नहीं मानेंगे हम लोग, ठीक है। क्या 101 कटेगा? 101 ये भी नहीं कटने वाला। क्या 102 कटेगा? हाँ बिल्कुल कटेगा। आप इनको जोड़ करके देखिए, 2 0 2 1 3 से 100% ये कटेगा। देखो 3 तिया 9, ये देखिए ये कटा 1, और 3 चौके 12, कट जाएगा ये पूरी तरह से। तो पहला संख्या तो हम लोग को मिल गया 3 अंकों की, कौन सी? 102। मतलब जो समांतर श्रेणी स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? 102 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो पहला चीज हम लोगों को मिला, 3 अंकों की पहली संख्या जो 3 से कटेगी वो है, देखिए 3 अंकों की भी है और 3 से कटेगी भी। तो पहला संख्या ये मिला। क्या 103 कटेगा? नहीं। 104 नहीं। 105 बिल्कुल कटेगा, 105 कटेगा, ठीक है। तो दूसरी संख्या हो जाएगी 105। मेरे को कैसे पता चला? 5 और 0 को जोड़ेंगे, इन तीनों अंकों को जोड़िए, 6 आ जाएगा। और 6 3 से कटता है कि नहीं कटता है? कटता है, 3 दूने 6, तो इसलिए 105 भी कटेगा, ठीक है। आप करके देख लेना भाग। क्या 106 कटेगा? 106, 6 और 1 को जोड़िए, 7 होगा, 3 से नहीं कटता। क्या 107, 7 और 1 8, 3 से नहीं कटता। क्या 109, 9 और 1 10, नहीं कटेगा, ठीक है। क्या 110 कटेगा? 1 और 1 2, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। 108 को छूट गया है ना, तो 108, 8 और 1 9, हाँ ये भी कटेगा, ठीक है। तो तीसरी अंक मिल गई 108। तो ज्यादातर हम लोग 3 अंक तक निकालते हैं, फिर इधर डैश 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 कर देते हैं, ठीक है। और लास्ट कहां तक जाएगा? क्या 999 कटेगा 3 से? बिल्कुल कटेगा। तो लास्ट क्या हो जाएगा? ये 999। ये एक आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक क्या मिल गया? समांतर श्रेणी मिल गया। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलो, तो ये समांतर श्रेणी मैंने बना दिया, ठीक है। पूरी संख्याएं आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे बनाते हैं और फिर संख्याएं हमको मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी तो है वो निकालना है, मतलब n का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। देखो कैसे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 3 अंकों की या एक समांतर श्रेणी जो हमारा बना था, हम डायरेक्ट हल कर देते हैं। मैं यहीं से डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ हल। हमको पता है कि 3 अंकों की जो पहली संख्या होगी जो 3 से कटती है वो कौन है? 102 था, फिर कौन था? 105 था, फिर कौन था? 108, और डैश 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 लास्ट का था 999 तक गया हुआ था, ठीक है। अब तो समांतर श्रेणी मिल गया है। अब ए डी सब निकाल सकते हैं हम लोग, तो निकालते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? प्रथम पद, ठीक है। प्रथम पद को किससे दर्शाते हैं? ए से। क्या हो जाएगा? 102 ये हो जाएगा। फिर निकालते हैं हम लोग क्या? सारवंतर डी बराबर
क्या हो जाता है, इसमें इसको हम लोग माइनस करते हैं, मतलब 105 में 102 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका, घटा देंगे तो 3, ठीक है 3 आ जाएगा। और इसके बाद हम लोग निकालेंगे पदों की संख्या, जो कि आपको ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है आपको कि कितने पद हैं इसके, मतलब कितनी संख्याएं आएंगी वो ज्ञात करना है ना, पदों की संख्या। और क्या दिया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंतिम पद, क्योंकि 999 के बाद 3 अंकों वाली संख्या खत्म होगा, इसके बाद 4 अंकों की संख्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, तो ये लास्ट संख्या है 3 अंकों की, ठीक है, तो इसीलिए ये अंतिम पद हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका अंतिम पद। अंतिम पद को हम लोग दर्शाते हैं L से, और ये हो जाएगा 999। अब आपको पता ही है अंतिम पद लग गया, मतलब कौन सा फार्मूला लगेगा वो भी आपको पता है, लगा देते हैं। L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मान रखते हैं यहाँ पर, तो 999 ऐसा, a की वैल्यू कितनी है 102 रख दीजिए, प्लस n का मान नहीं पता -1 इंटू डी का मान हमको पता है कितना है 3, ऐसा 102 प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो 999 माइनस 102 बराबर यहाँ हो जाएगा n-1 इंटू क्या हो जाएगा 3, ऐसा हो जाएगा। इसमें इसको घटाएंगे हम लोग तो 800 क्या आ जाएगा आपका 97, 897 आ जाएगा। और इधर गुणा करेंगे तो 3 का n से करेंगे तो 3n माइनस 3 एकम 3, आपको n का मान चाहिए तो -3 को इधर भेज दीजिए, +3 हो जाएगा, तो 897 प्लस 3 हो जाएगा, और इधर से हो जाएगा 3n, 897 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 900, ऐसा बराबर हो जाएगा 3n। आपको n का मान चाहिए, 3 गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा, तो ये हो जाएगा 900 बटे क्या हो जाएगा 3 बराबर n, 3 से काटेंगे 3 3 9, मतलब n का मान आ जाएगा कितना 300। कितनी संख्याएं होंगी 3 से कटने वाली, 300 संख्याएं होंगी, 100 से लेकर के 3 अंकों की, 100 से लेकर के 999 इतना के बीच में कितनी संख्याएं होंगी जो 3 से कटेंगी, 300 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से कटेंगी, ठीक है। आई होप आपको अब तो क्लियर हो गया होगा कि समांतर श्रेणी का कितना यूज है हमारे लिए, ठीक है। तो ये ऐसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा ये, और उतना ही आसान लगा होगा, ठीक है। तो इसको फटाक से स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो 18वां नंबर क्वेश्चन है वो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो उसको आप सॉल्व कर लेना, आसान है इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा सीधा 19 नंबर पे, और हाँ 19 नंबर जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल 20वां नंबर उसी के जैसे बनेगा, तो ध्यान से समझना आप लोग। 19 नंबर क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये रहा इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 19। अभी आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 20 भी दिखाई दे रहा होगा, जो बिल्कुल इसी के जैसे है, इसी के जैसे बनेगा, ठीक है, सब कुछ इसी के जैसे बनेगा, बल्कि वो ज्यादा सरल है इससे, ठीक है। तो ये कठिन वाला मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करा दे रहा हूँ, और सरल वाला को आप लोग करके देखना, आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन समझिए पहले, सबसे पहले इसमें करना क्या है हमको, ठीक है। तो बोलता है देखिए कि एक समांतर श्रेणी का जो पीवां पद रहेगा, ठीक है, एक समांतर श्रेणी है, अभी संख्या नहीं है यहाँ पर ना कि 10वां पद ऐसा रहेगा, ऐसा करके कुछ नहीं बोल रहा है। पीवां पद 1/q और क्यूवां पद 1/p, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आता है कई बार एग्जाम में, पूछ चुका है, दोनों 19वां या 20वां दोनों में से कोई एक पूछता है, इसलिए एक मैं बता रहा हूँ, एक आप लोग करके देखना, नहीं होगा तो फिर कॉमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। तो क्यूवां पद 1/p है, तो सिद्ध कीजिए बोल रहा है। अभी हम लोगों को किसी का मान नहीं याद करना, आपको प्रूफ करके बताना है कि जो पी क्यूवां पद जो रहेगा, पी क्यूवां जो पद रहेगा, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, पी क्यूवां पद का मान क्या रहेगा 1 आना चाहिए। जैसे हम लोग निकालते थे ना कि एमवां पद बराबर या 31वां पद बराबर, ऐसे निकालते थे ना, वैसे ही पी क्यूवां पद रहेगा, ठीक है। देखो मैं समझाता हूं, हम लोग को निकालना है कि जो पी क्यूवां जो पद रहेगा, ये वाला जो पद रहेगा, ठीक है, इसका मान क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो भैया पी क्यूवां बोल दिया, मतलब ये किसका मान हो गया, पी क्यू एन का मान हुआ, ठीक है, पता ही आपको। सूत्र लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, और यहां पर से a का मान चाहिए हम लोग को, प्लस n का मान तो यही हो गया, p क्यू बोल दिया, मतलब ये क्या हो जाएगा p क्यू हो जाएगा -1 इंटू डी का मान भी चाहिए। तो हमको a और d का मान मिलने के बाद जो कि स्टेटमेंट में दिया है, तो हमको पता है कैसे समीकरण बना करके a और d निकालते हैं, वो भी हमको पता है,
ठीक है, तो वो हम लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट से समीकरण 1 बनाएंगे, समीकरण 2 बनाएंगे, दोनों को क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे और ए और डी लेकर के आएंगे। और ए और डी लाने के बाद यहाँ मान रखने के बाद इस पूरे को सॉल्व करके कितना लाना है, 1 लाना है। पी क्यूआ पद का मान क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। पी क्यूआ पद का मान 1 है, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। यदि आप 1 लेकर के आ जाते हो मतलब आप सही सही बनाए हो, सिद्ध हो जाएगा। और अगर नहीं लेकर के आते हो तो फिर वो गलत है। ठीक है, तो देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, बड़े ध्यान से समझना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी मैं सॉल्व कराता हूं तो और समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो जो चीज दिया है वो लिख लेते हैं। जैसे समांतर श्रेणी का जो पीवा पद रहेगा वो 1/q, ये दिया है पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है और क्यूआ पद 1/p है। 2 स्टेटमेंट है, 2 समीकरण बनेगा। लिखते हैं फटाक से, देखिए कैसे। तो हल मैं लिखता हूं इसी चीज को। तो बोलता है समांतर श्रेणी का जो पीवा पद है वो क्या होना चाहिए, 1/q होना चाहिए। तो पीवा पद बराबर क्या हो जाएगा, 1/q। ये फर्स्ट स्टेटमेंट से हम लोग को मिल रहा है कि पीवा पद क्या होना चाहिए, 1/q होना चाहिए, 1/q के बराबर होना चाहिए, ऐसे लेते हैं। अब यहां पर बोल दिया P1 मतलब किसका मान, n का मान। और n का मान है तो निश्चित तौर पे सूत्र लगेगा, पता ही है, तो लगा देते हैं सूत्र। चलिए देखिए, तो ये हो जाएगा a + n-1 इंटू डी बराबर, ये तो 1/q का 1/q ही रहेगा। आगे और सॉल्व करते हैं तो देखो a प्लस a का मान ही नहीं पता, n का मान क्या हो जाएगा, p - 1 इंटू डी बराबर 1/q। अब क्या p और ये माइनस होगा क्या, नहीं होगा ना। एक ABCD है, एक गिनती है 1 2 3 4, कहां से माइनस, नहीं होगा। तो नहीं होगा तो जाने दो, इसी को समीकरण 1 दे दो। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। बस काम खत्म। ये फर्स्ट स्टेटमेंट से पहला समीकरण बना मेरा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, क्यूआ पद 1/p। तो लिख लेते हैं अब। तो अब समांतर श्रेणी का जो क्यूआ पद रहेगा वो क्या हो जाएगा, 1/p बोलता है। तो 1/p होगा। क्यूआ बोल दिया मतलब n का मान, मतलब सूत्र लगेगा, लगाना पड़ेगा, लगा देते हैं। तो a + n-1 इंटू डी बराबर 1/p, ये वाला उतरता चला जाएगा। आगे वैल्यू पुट करते हैं तो a + n के जगह पे क्या हो जाएगा, q - 1 इंटू डी बराबर 1/p। आगे तो घटेगा है नहीं, कुछ होगा ही नहीं, तो इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। इतना आपको पता चल चुका है, समीकरण 1 मिल चुका है, समीकरण 2 मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। लेकिन अब यहां पर प्रॉब्लम है एक तो चीज। देखो, अगर मैं इसको विलोपन विधि से करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सॉल्व कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसको, अगर यहाँ पर गिनती विनती रहता तो विलोपन विधि से करने में अच्छा लगता, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा ये ABCD थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का है। ठीक है, तो विलोपन विधि ही है ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, वो विलोपन विधि ही होगा, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। ठीक है, जैसे हम लोग ऐसे लिखते थे ना, ऊपर नीचे ऐसे लिखते थे, फिर किसी एक को काटते थे, ऐसा करते थे। इस बार मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए ये। ठीक है, और अगर विलोपन विधि अगर इसमें आपको कठिन लगता है तो देखो मैं एक और तरीका बताऊंगा। मैं सीधा क्या करूंगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दूंगा, बात हो जाएगा खत्म। समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करना है, मेरे को माइनस करना है। और किस तरह से माइनस करूंगा, तो LHS जो है LHS के साथ माइनस होता है, गणित के नियम के हिसाब से पता ही आपको कि LHS LHS के साथ माइनस होगा और RHS RHS के साथ माइनस होगा। ठीक है, तो देखो कैसे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर। तो लिख देता हूं मैं, तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे और समीकरण 1 और 2 में LHS LHS के साथ घटेगा, RHS RHS के साथ। तो देखो कैसे घटेगा, ये रहा समीकरण 1 का LHS। मैं लिख रहा हूं a प्लस, ये देखिए ये वाला को लिख रहा हूं, p - 1 इंटू डी। ठीक है, ये हो गया LHS। ठीक है, LHS समीकरण 1 का LHS। अब इसमें माइनस करेंगे, और कभी भी माइनस लगाते हैं तो बड़ा कोष्टक लगाते हैं, मैं फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था इस सीरीज के। ठीक है, तो खैर माइनस लगाए, कोष्टक लगाए। अब इसका समीकरण 2 का LHS का बारी,
ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये हो गया। तो देखिए एलएचएस के साथ माइनस हो रहा है। अब आरएचएस की बारी, तो आरएचएस में कौन है इधर समीकरण एक में, एक बटे क्यू है और ये माइनस हो जाएगा किससे, एक बटे पी से। बस ऐसा समझ में आ रहा है आपको। देखिए एलएचएस के साथ एलएचएस के साथ घट गया है और आरएचएस के साथ माइनस हो गया है। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करेंगे और यहाँ पर देखिए माइनस का अंदर वाले चिन्हों के साथ पूरा गुणा होगा, तो ध्यान रखिएगा। देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर, आपको समझ में आएगा। ये तो ज्यों का त्यों रहेगा यहाँ तक, तो ये रहेगा a प्लस p माइनस वन इंटू डी, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। अब इस माइनस का अंदर वाले चिन्हों के साथ गुणा होगा और अंदर का चिन्ह बदलेगा। ठीक है, तो a प्लस में है, a किस में हो जाएगा, माइनस में a। ये प्लस वाला किस में हो जाएगा, माइनस, लेकिन अंदर वाले के साथ नहीं करेगा क्योंकि कोष्टक लगा है। चाहो तो कर सकते हो लेकिन जाने दो। तो ये हो जाएगा q माइनस वन ऐसा, और इंटू डी का d बराबर, इधर देखो, इधर बटे में बीच में माइनस चिन्ह मतलब एलसीएम, p और q का एलसीएम क्या निकलेगा आपका, pq का भाग करेंगे तो q से q कट जाएगा, बचा कौन, p का ऊपर एक से गुणा तो p का p आ जाएगा। ठीक है, माइनस का माइनस। ठीक है, अब पी क्यू का फिर से इससे काटेंगे तो इस बार पी से पी कट जाएगा, बचेगा कौन, क्यू का एक से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी माइनस क्यू, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या क्या कट रहा है उसको काटेंगे। तो ए प्लस में ए माइनस में, किसी एक को काटते थे विलोपन विधि में, याद है, किसी एक ए को या डी को काटते थे, तो यहाँ पर ऐसे कट रहा है। अब जो बचा उसको लिखो। देखो यहाँ से क्या बचा, पी माइनस वन, और ये माइनस का माइनस या माइनस का अंदर वाले चिन्ह के साथ गुणा कर दो तो ये q प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस वन, ऐसा माइनस वाला प्लस में चेंज हो जाएगा। और ये डी दोनों साइड से कॉमन निकल जाएगा, डी, कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, ए कटा है बस, ये p माइनस वन अपने जगह पे, ये माइनस वन का अंदर वाले चिन्ह के साथ गुणा हुआ तो ये q प्लस में था माइनस में हो गया, ये माइनस में था ये प्लस में हो गया, और डी हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया, बाकी ज्यों का त्यों ये उतरता चला जाएगा, p माइनस क्यू बटे नीचे हो जाएगा आपका क्या, पी क्यू। ऐसा आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ एक को देखिए, एक माइनस में एक प्लस में, ये भी कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, यहाँ से बच गया आपका p माइनस, यहाँ से बच जाएगा क्या, q इंटू डी बराबर हो जाएगा p माइनस क्यू बटे पी क्यू। और आपको पता ही है कि हम लोग किसका मान सबसे पहले निकालते हैं, विलोपन विधि से भी d का मान निकालते हैं। तो p माइनस क्यू यहाँ क्या कर रहा है, गुणा, इधर जाएगा तो भाग, कोष्टक लगा है ना, मतलब गुणा कर रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा d बराबर, यहाँ से ऊपर में p माइनस क्यू बटे, ये जो था गुणा कर रहा था तो नीचे जाएगा भाग करेगा, p माइनस क्यू, और नीचे वाला ये वाला पी क्यू अपने जगह पे। अब देखिए p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कटा तो बचा क्या, d बराबर आ जाएगा एक बटे पी क्यू। तो ये मिला हमको d का मान, क्या मिला हमको d का मान, p एक बटे पी क्यू, ये d का मान मिल गया। अब इस d के मान को समीकरण एक में चाहे समीकरण दो किसी में भी रख दीजिए, आपकी इच्छा है, और a का मान निकल जाएगा। जब a और d मिल जाएगा तो जैसा कि मैं शुरू में बताया सॉल्व कर लेंगे उसको। देखो तो हम लोगों को d का मान मिल चुका था, ठीक है, अभी हम लोगों को a का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल वैसे ही, अगर आप लोगों ने पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना, मैंने बताया हुआ है ये विधि, ठीक है, तो उससे जाकर के सॉल्व करना, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो d का मान हम लोगों को मिल चुका है, अब हम लोग a के मान की तरफ चलेंगे। तो a के मान के लिए आप d के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए, सब चलता है, ठीक है। तो देखो समीकरण 1 से, तो मैं लिखता हूं समीकरण 1 से, हाँ भाई, तो हम लोग का समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 हम लोग का था a प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर एक बटे क्यू, ये था हमारा समीकरण नंबर 1। यहाँ पर d का मान रखेंगे तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, a प्लस यहाँ हो जाएगा p माइनस वन इन डी का मान हो जाएगा एक बटे पी क्यू बराबर एक बटे क्या हो जाएगा, q, ऐसा हो जाएगा। ये d की वैल्यू रख दिए। अब देखो यहाँ पर गुणा का चिन्ह है ना, मैंने सिखाया कि तिरछा में कटता है, तो काट के देखो, क्या पी क्यू पी माइनस वन को काटेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं काटेगा। तो पी माइनस वन का ऊपर एक से गुणा, ऊपर का ऊपर से गुणा जब नहीं कटता है तो वैसे ही करेंगे। तो देखो कैसे हो जाएगा, यहाँ से a प्लस, इसी का तो मान ज्ञात करना है ना, तो p माइनस वन एकम p माइनस वन बटे नीचे में क्या आ जाएगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा एक बटे क्यू।
तो कल की वीडियो में मैंने बताई थी आपको पार्ट 2 में कि हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो तो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, यहीं लिखता हूं, देखो a प्लस पी बटे पी क्यू माइनस 1 बटे पी क्यू बराबर 1 बटे क्यू। ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, ये वाला को लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि इसका ही मतलब वही होगा। देखो आप पी क्यू का क्या निकालोगे, एलसीएम क्या निकलेगा, पी क्यू से पी क्यू कटेगा, बचेगा कौन, p माइनस का माइनस, फिर पी क्यू से पी क्यू कटेगा, कौन आ जाएगा, 1। तो वैल्यू आपका वही आएगा। आप इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम निकालोगे इसका, तो आपको यही चीज मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा मैं बता चुका हूं आपको इससे पहले वाली वीडियो में, जा करके जरूर देख लेना। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये p से ये p कट सकता है, तो बचेगा क्या, देखो क्या दिखाई दे रहा है यहां पर, तो यहां हो जाएगा आपका a प्लस, बस यहां पर ध्यान रखना, इसको आपको ऐसा लिखना है, यहीं पर ज्यादातर लोग भूल जाते हैं और फिर आगे का पूरा गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना कि आपको एक बार पी क्यू को p के साथ ले लेना है और एक बार 1 के साथ ले लेना है, बीच में माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा दिए हैं ऐसा। ठीक है, तो अब यहां पर यहां से p तो कट गया, तो क्या बचा, ऊपर में कुछ नहीं है मतलब 1 मान लेंगे, तो 1 बटे क्यू बचा माइनस, और क्या बच गया, 1 बटे पी क्यू बराबर इधर से क्या बच गया, 1 बटे क्यू, ऐसा बच गया। ठीक बात है। अब हमको a का मान चाहिए, तो इन सब को उधर भेजेंगे, तो ये 1 बटे क्यू जो प्लस में है उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये माइनस वाला उधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो कैसे दिखाई देगा, देखो तो ये हो जाएगा a बराबर इधर से 1 बटे क्यू ये वाला, और ये 1 बटे क्यू प्लस में था, इधर आएगा माइनस 1 बटे क्यू, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस 1 बटे पी क्यू, ऐसा हो जाएगा। 1 बटे क्यू को देखो, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल, तो a का मान क्या आ जाएगा आपका, 1 बटे पी क्यू। जरा ध्यान से देखो आप लोग, तो d की भी वैल्यू वही चीज आ गई जो a की वैल्यू थी, 1 बटे पी क्यू दोनों का मान आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, उससे कोई बात नहीं। अब हम लोग को निकालना है, सिद्ध करना है कि p क्यूआ पद 1 होता है, तो लिखेंगे समांतर श्रेणी का जो p क्यूआ पद है उसका मान 1 निकालना है हमको। तो देखो लिखते हैं, p क्यूआ पद बराबर, p क्यूआ पद हम लोग को निकालना है। ठीक है, सूत्र लगाएंगे, पता ही है आपको, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र है हमारा। चलिए a का मान रखेंगे, क्या है, 1 बटे पी क्यू, पता है, प्लस n का मान क्या होगा, p क्यूआ बोल दिया, मतलब ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका p क्यू माइनस 1 इंटू डी का मान भी क्या है, 1 बटे पी क्यू, ऐसा। सही बात है। अब देखिए यहां गुणा हो रहा है, इधर गुणा नहीं हो रहा है ना, इधर प्लस है, इधर गुणा हो रहा है, तो क्या पी क्यू माइनस 1 को काटेगा। अब ऐसा मत सोच लेना कि सर पी क्यू से पी क्यू तो काट सकते हैं, नहीं, पूरा होना चाहिए ना तब कटेगा। अब भाई ऐसा रहेगा 1 बटे 2 गुणित यहां पर रहेगा मान लीजिए 3, किस फॉर्म में, ऐसा 2 प्लस 1 के फॉर्म में, तो क्या 2 से 2 काट दोगे, नहीं, ऐसा नहीं काट सकते ना, पूरा 2 रहेगा तभी काटोगे। ठीक है, तो यहां पर जब ये नहीं कटता है तो क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर से गुणा कर देते हैं, तो ये कैसा दिखाई देगा, देखो 1 बटे पी क्यू और ये प्लस का प्लस, ऐसा मैं ऊपर दिखाता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो तो यहां पर अभी हम लोग इस पी क्यू माइनस 1 का ऊपर गुणा करेंगे, तो यहां से हो जाएगा आपका, देखो इसी को मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 1 बटे पी क्यू ऐसा, प्लस का प्लस ये वाला, और पी क्यू माइनस 1 का ऊपर गुणा होगा, तो पी क्यू माइनस 1 एकम पी क्यू माइनस 1, ये रहा नीचे का पी क्यू का पी क्यू। ठीक है, बटे में बीच में प्लस चिन्ह, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, फिर से एलसीएम निकलेगा, पी क्यू का एलसीएम पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, क्या बचा 1, प्लस पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, क्या बच गया आपका पी क्यू माइनस 1। एक को देखो, एक प्लस में और एक माइनस में कैंसिल, क्या बच गया ऊपर से पी क्यू बटे नीचे से भी पी क्यू एकम पी क्यू, तो ये आ गया आपका 1। देखिए आपका 1 आया ना, तो पी क्यूआ पद क्या बोला था, पी क्यूआ पद का मान 1 होना चाहिए, पी क्यूआ पद का मान 1 आ गया, और ये हो गया आपका प्रूव्ड, सॉल्व हो गया। ये ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है, इतना आसान तरीके से। मतलब कहने का मतलब ये है, 2 जगह ध्यान रखना, एलसीएम काफी सारा है, तो आप लोग एलसीएम पता ही है, आपको नहीं देखे हो तो इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो जा करके देखो, एलसीएम सीखो, तब जा करके आपको समझ में आएगा। और मैंने शुरू में ही बताया कि एलसीएम मेन है 10th के मैथ्स के लिए। ठीक है, एलसीएम यदि आपको पता है तो फिर आप सब जानते हो, 50% तो क्वेश्चन आपसे ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादातर एलसीएम ही हुआ है, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को
पॉज करके फिर से रिपीट करके देखो तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो खैर फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनते हैं। और जो 20वां नंबर क्वेश्चन है बिल्कुल इसके जैसा बनेगा, सॉल्व करके देखना, वो भी आसान है, ठीक है। चलो, तो ये रहा इस प्रश्नावली का 21वां क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना, और ये थोड़ा सा कठिन टाइप का है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज्यादा ही अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। देखो कैसे बोलता है, यदि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के पीवें क्यूवें और आरवें पद है, मतलब जो पीवा पद रहेगा इसी के क्रमशः है ना, तो पीवा पद जो रहेगा वो क्या रहेगा, ए रहेगा बोल रहा है, क्यूवा पद जो रहेगा वो बी रहेगा, और आरवा पद जो रहेगा वो बोल रहा है सी रहेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अभी मैं लिखूंगा तो और समझ में आएगा। जब ऐसा है तो आप इसको प्रूव करके बताइए कि इतना सारा कुछ ये जो लिखा हुआ है, इतना का मान 0 के बराबर होता है। मतलब आप इसको लेकर के, ये जो अगर हम लोग LHS RHS में देखें तो बराबर के इधर LHS लेकर के आपको हल करते 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 क्या लेकर के आना है, 0 लेकर के आना है। और अगर ट्रिक की बात करूं तो यहां देखो A लिखा है, यहां लिखा है B, यहां लिखा है C, और यहां पर भी A B C की बात हो रही है कि पीवा पद भैया आपका A रहेगा, क्यूवा पद B रहेगा, और आरवा पद जो रहेगा वो C रहेगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो कैसे, सबसे पहले क्या क्या चीज दिया है वो लिख लेते हैं, तो हल करेंगे हम लोग। तो बोल रहा है कि जो पीवा पद रहेगा, तो लिखता हूं मैं, जो समांतर श्रेणी का जो पीवा पद रहेगा वो क्या रहेगा आपका A, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। पीवा बोल दिया मतलब किसका मान, एक n का मान, और यहां पर सूत्र भी लगेगा तो लगा देते हैं फटाक से सूत्र। तो सूत्र है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a हो जाएगा। n के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, a, तो a प्लस हो जाएगा, n का मान क्या हो जाएगा, n के जगह पे p रखेंगे, तो p माइनस 1 इंटू डी बराबर 1। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1, ज्यादा समझ में आएगा। इसी प्रकार पीवा पद a बोला है, क्यूवा पद b बोला है, और आरवा पद c बोला है, तो ऐसे ही लिखते जाएंगे फटाफट, देखते जाओ। क्यूआ पद क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। चलिए मान रखते हैं, क्यूआ बोल दिया मतलब n का मान हो जाएगा ये वाला, सूत्र लगेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर b। आगे वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो a प्लस n के जगह पे क्या हो जाएगा आपका q माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा b। इसी प्रकार आरवा पद c है तो उसको भी लिख लेते हैं। आरवा पद c है, तो इसी प्रकार आरवा बोल दिया मतलब n का मान सूत्र लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर c, और n के जगह पे क्या हो जाएगा आपका a प्लस n के जगह पे हो जाएगा r माइनस 1 इंटू डी बराबर c। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, इसको समीकरण नंबर 3 दे दीजिए, ऐसा। तो ये हम लोगों ने जैसा बोला था कि a रहेगा पीवा पद, a है पीवा पद, b है क्यूवा पद, और c है आपका आरवा पद। ये हमको मिला समीकरण 1 2 3, ठीक है। अब देखिए a का मान हमको पता है समीकरण 1 से, यहां रख सकते हैं। b का मान समीकरण 2 से पता है, यहां रख सकते हैं ये पूरे मान को। और c का मान समीकरण 3 से हमको पता है इतना होता है, तो c के जगह पे रख सकते हैं ना। बस यही काम करेंगे, देखते जाओ। और इसी बस इतना ही समझना था, मेन यही था। फिर यह क्वेश्चन आसान है, देखते जाओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, तो हम LHS ले लेते हैं सबसे पहले। तो LHS लेंगे हम लोग, और LHS क्या है इसका, तो लिख लेते हैं। तो LHS है a, फिर है q माइनस r, ये है हमारा LHS, ठीक है। a q माइनस r, r माइनस p, p माइनस q, और a b c। अब हमको समीकरण 1 2 3 से पता है, तो लिख लेते हैं समीकरण 1 2 व 3 से। कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 से हमको पता है a का मान है, जहां पर a दिखाई दे रहा है वहां क्या लिखना है, इसको, इतना सारा को, ठीक है। लिखते जाते हैं फटाफट। तो देखिए क्या क्या होगा, a के जगह पे लिख रहा हूं मैं, ये जो a दिखाई दे रहा है इसके जगह पे लिखूंगा a प्लस क्या हो जाएगा p माइनस 1 इंटू डी, ऐसा हो जाएगा ये a के जगह पे, और ये q माइनस r अपने जगह पे q माइनस r, ठीक है।
फिर ये प्लस का प्लस, ये प्लस बड़ा बना रहा हूं मैं थोड़ा। अब b के जगह पे देखिए, b के जगह पे क्या हो जाएगा आपका a प्लस क्यू माइनस डी लिख देते हैं। इस b के जगह पे अब लिख रहा हूं मैं a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये b के जगह पे रखा। ये r माइनस पी अपने जगह पे r माइनस पी, बस ये प्लस थोड़ा बड़ा कर रहा हूं मैं, नीचे लिखूंगा। तो यहाँ c का मान क्या है भाई, a प्लस आर माइनस 1 डी, तो इसको लिख लेते हैं a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, और ये p माइनस क्यू अपने जगह पे p माइनस क्यू, ऐसा। ठीक है, कुछ नहीं किया हूं। ये देखिए, ये है a का मान, ये वाला है आपका b का मान, और ये वाला है आपका c का मान, a b c का मान रख दिया हूं। ठीक है, तो समझाने के लिए लिखा हूं मैं, बस जहां पर आपको अंडर लाइन किया हुआ है वो समझ लो a b c के मान है। ठीक है, अब देखिए इन सब में क्या चीज ऐसा है जो आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, वो उसको सबसे पहले आप निकाल लो बाहर। तो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, a देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों में a है, a को कॉमन निकालो सबसे पहले। d भी है, सब में कॉमन है, देखिए d सब में कॉमन है, इंटू d भी बाहर निकल गया। तो अंदर क्या बचा कोष्टक के अंदर, तो यहाँ से बच गया p माइनस 1, और क्या बच गया q माइनस आर, ये बचा यहाँ से प्लस का प्लस। फिर यहाँ से क्या बच गया, a तो निकल चुका है, तो यहाँ से बचा q माइनस 1, और क्या बच गया r माइनस p, ये बच गया। उसी प्रकार प्लस का प्लस, यहाँ से क्या बच गया आपका r माइनस 1 इंटू p माइनस q, ये बच गया बड़ा, इस कोष्टक बंद, ऐसा ये चीज बच गया है। a और d तो कॉमन निकल गया। आगे सॉल्व करेंगे तो ये a इंटू डी अपने जगह पे, अंदर वाला सॉल्व होगा तो गुणा करेंगे पहले इनका इन दोनों से, फिर -1 का इन दोनों से। तो करिए पहले p का इन दोनों से, तो q माइनस आर, ऐसा। फिर -1 का करेंगे किससे, q माइनस आर से। देखिए पहले p का हुआ q माइनस आर से, फिर -1 का हुआ q माइनस आर से। ठीक है, प्लस का प्लस, वैसे ही इस q का करेंगे r माइनस p से। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा q का हो जाएगा r माइनस p से, ऐसा। फिर -1 का हो जाएगा किससे, r माइनस p से, ये भी हो गया। प्लस का प्लस, नीचे वाला r का पहले इन दोनों से, तो r का हो जाएगा p माइनस q से, और फिर -1 का हो जाएगा p माइनस q से, कोष्टक बड़ा बंद, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इतना तक समझ में आया, आई होप इतना समझ में आया होगा। फटाक से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताता हूं। तो यहां पर हम लोगों ने गुणा कर दिया है इन सब का, फटाफट लिखते हैं। a और d अपने जगह पे, देखो a इंटू डी अपने जगह पे, अंदर क्या क्या बच जाएगा, देखो p का q से गुणा करेंगे क्या बनेगा, pq, माइनस का माइनस, pr का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, pr, ऐसा बन जाएगा। फिर -1 का करेंगे तो माइनस का माइनस, q एकम क्या हो जाएगा q, फिर माइनस का माइनस से करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, r एकम r। ये हो गया, इतना पूरा सॉल्व हो गया। देखो इतना पूरा को सॉल्व कर दिया हूं मैं गुणा करके। अब इसकी बारी, ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। तो q का r से करेंगे, ये प्लस का प्लस लगा देते हैं, ऐसा, ये वाला प्लस बड़ा वाला। अब q का r से करेंगे तो क्या हो जाएगा qr, ऐसा। फिर माइनस का प्लस से गुणा होगा, माइनस q का p से करेंगे qp, ऐसा। फिर इसका माइनस का करेंगे तो माइनस का माइनस, r से करेंगे तो r ही रहेगा। फिर माइनस का माइनस से करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, और p का 1 से करेंगे तो p का p, ऐसा। अब ये बड़ा प्लस का बड़ा प्लस यहाँ पर लगा देता हूँ मैं, यहीं पर नीचे में, प्लस का प्लस। अब नीचे वाले का गुणा करेंगे, r का p से करेंगे तो क्या बनेगा rp, अलग अलग है इसलिए गुणा नहीं करेगा ना। माइनस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, r का q से करेंगे तो rq, ऐसा। वैसे ही माइनस का करेंगे तो माइनस, और p का 1 से करेंगे तो p एकम p, और माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और q एकम क्या हो जाएगा q। इतना सारा कुछ मिला मेरे को। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे अब आगे देखिए, अब एकदम आसान है, इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या, जो कट रहा है काट दो, कोष्टक खुलने के बाद जो कटता है काट देते हैं, जुड़ता है जोड़ देते हैं, घटता है घटा देते हैं। तो यहाँ देखिए PQ, और कहीं पर PQ है ढूंढो, ये रहा PQ, QP या PQ एक ही बात है ना, 2 गुणित 3 बोलो या 3 गुणित 2 बोलो, चीज वही है, 6 दोनों में ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही PQ है या QP है, एक ही, एक प्लस में है और एक माइनस में है, कैंसिल।
पी आर ढूंढो, पी आर, और कहीं पर है पी आर, ये रहा आर पी या पी आर। यहाँ देखिए माइनस में है, ये प्लस में है, कैंसिल। क्यू ढूंढिए, क्यू और कहीं पर है, ये रहा क्यू और ये रहा क्यू, एक प्लस में एक माइनस में, ये भी कैंसिल। आर प्लस में है, यहाँ आर माइनस में है, ये आर प्लस माइनस, ये भी कैंसिल। पी देखो एक प्लस में है एक माइनस में है, ये भी कैंसिल। क्यू आर को देखो एक प्लस में है एक माइनस में है, ये भी कैंसिल। टोटल मान यहाँ पर पूरा का पूरा कट गया, मतलब यहाँ से आ गया 0, और 0 से किसी भी संख्या को करते हैं तो क्या आता है 0, ठीक है। और यही है आपका RHS। क्या बोला था कि इसको इतना पूरा को सॉल्व कीजिए, इतना ही पूरा को लिया था ना मैं, और सॉल्व किया और लेकर के क्या आया हूँ 0, और ये हो गया है आपका प्रूव्ड। बस ऐसे इसको सॉल्व कर लेना है। तो बस गुणा का कमाल है, कुछ नहीं। पीवा पद a था, बस a के जगह पे पीवा पद रखा हूं, देखो p-1, b के जगह पे q-1 और c के जगह पे r-1। बस a और d कॉमन निकल गया, निकाल दिया, जो बच गया उसको बड़ा कोष्टक में ले लिया और गुणा कर दिया हूं, बस कट गया सब का सब, क्या आ गया 0। ऐसे आंसर ले आना है, एकदम आसान। चलो फटाक से स्क्रीनशॉट लो। तो ये रहा इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, 2 ठो समांतर श्रेणी आपको दिया गया है। बोलता है n के मान के लिए, मतलब n का मान आपको ज्ञात करना है, एक ही ठो n का मान निकलेगा, लेकिन उसके लिए 2 समांतर श्रेणियां आपको दे करके रखा है। देखो एक समांतर श्रेणी बोल रहा है 63, 65, 67 डैश डैश डैश, तथा दूसरी समांतर श्रेणी 3, 10, 67 डैश डैश डैश। nवें पद बराबर है बोल रहा है, मतलब एक समांतर श्रेणी का हम लोग nवां पद निकालेंगे, फिर दूसरे समांतर श्रेणी का nवां पद निकालेंगे, दोनों समांतर श्रेणी के nवें पद को बराबर करके फिर n का मान निकालेंगे। आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो देखो मैं लिखता हूं, पहले एक समांतर श्रेणी का निकाल लेता हूं nवां पद, फिर दूसरे समांतर श्रेणी का nवां पद निकालूंगा, ठीक है, और उसके बाद फिर दोनों को क्या कर देंगे, nवें पद बराबर है, दोनों के nवें पद को बराबर कर देंगे और n का मान निकालेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले उस समांतर श्रेणी को लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग पहली समांतर श्रेणी से, पहली समांतर श्रेणी से क्या है भाई, पहली समांतर श्रेणी हम लोगों की 63, 65, 67 डैश डैश डैश। अब इससे हम लोग प्रथम पद सार्वंतर तो निकाल ही सकते हैं, निकाल लेते हैं, और तो कुछ निकलेगा नहीं, तो यहां से निकाल लेंगे हम लोग प्रथम पद a की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकलेगा 63, सार्वंतर निकाल लेते हैं d की वैल्यू, तो क्या करेंगे 65 में माइनस कर देंगे 63 को, क्या निकल करके आ जाएगा 2, ऐसा, ठीक है, ये निकल गया। अब इसके लिए हम लोग nवां पद निकालेंगे, nवां पद या जो भी लिखते हैं हम लोग tn पद, चीज वही है, यहाँ nवां पद बोला है तो nवां पद निकाल रहे हैं, यहाँ tn पद लिखते थे ना, वही चीज को लिखे हैं, ठीक है। सूत्र हमको पता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, वैल्यू पुट करेंगे, a का मान कितना है भाई 63, प्लस n का मान नहीं पता, यही तो निकालना है, इंटू d का मान 2। चलिए सॉल्व करेंगे, तो ये 63 का 63 अपने जगह पे, प्लस 2 का गुणा होगा, 2 का n से करेंगे 2n, माइनस 2 एकम 2, 63 में 2 माइनस हो सकता है ना, तो कितना हो जाएगा 61 प्लस 2n, ये बना आपका समीकरण 1 मान लो ऐसे, या nवां पद, पहला nवां पद ये निकला। इसी प्रकार हम लोग दूसरा निकाल लेते हैं दूसरे समांतर श्रेणी से, फिर दोनों को बराबर कर देंगे, ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए तो दूसरी समांतर श्रेणी से लिखते हैं, दूसरी समांतर श्रेणी से भी हमको पता है क्या है दूसरी समांतर श्रेणी हम लोगों की 3, 10, 17 डैश 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 डैश, ठीक है। यहां से भी प्रथम पद निकलेगा, इसको भी निकाल लेते हैं। प्रथम पद a बराबर क्या निकलेगा 3, ठीक है। फिर निकालेंगे हम लोग सार्वंतर, d की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकलेगा आपका 10 में से 3 माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा 7, ऐसा। फिर यहाँ भी nवां पद ज्ञात करेंगे, nवां पद मतलब वही tn पद, सूत्र लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए वैल्यू पुट करेंगे, a का मान क्या है 3, प्लस n का मान नहीं पता -1 इंटू डी का मान क्या हो जाएगा 7। चलिए आगे सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 7 का n से करेंगे 7n, माइनस 7 एकम 7, माइनस 7 में से 3 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा आपका 4, वो भी माइनस में, तो -4 प्लस क्या हो जाएगा आपका 7n, ऐसा हो जाएगा।
ठीक है, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। तो ये मिला हम लोगों को पहला जो समांतर श्रेणी से था उससे nवां पद मिला है ये, और जो दूसरी समांतर श्रेणी थी उससे nवां पद मिला है ये। अब दोनों के nवें पद को क्या कर देंगे हम लोग, बराबर कर देंगे। ठीक है, दोनों के nवें पद को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। देखो तो यहां लिखेंगे पहली समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर दूसरी समांतर श्रेणी का nवां पद। ठीक है, दोनों के पहली समांतर श्रेणी का जो nवां पद था उसको और दूसरी समांतर श्रेणी का जो nवां पद है दोनों को क्या कर दिया हूं, बराबर कर दिया हूं, क्योंकि nवें पद दोनों के क्या है, बराबर है। दो समांतर श्रेणी दिया हुआ था। चलिए भाई, तो समीकरण 1 और 2 से क्या क्या है भाई, लिख लेते हैं। तो पहली समांतर श्रेणी का जो nवां पद है वो है आपका 61 प्लस 2n बराबर दूसरी समांतर श्रेणी का क्या है, -4 प्लस क्या है 7n। ऐसा n वाले को एक साइड ले लो, संख्या को एक तरफ ले लो। प्लस 7n है, इधर आएगा -7n, एक्स्ट्रा 61 प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में, तो यहां से बच जाएगा +2n और ये आ जाएगा -7n। ऐसा हो जाएगा, प्लस में था ना, इधर आया माइनस में, और यहां से -4 और ये 61 प्लस में था, इधर चला गया -61। ऐसा हो जाएगा। 7n में से 2n घटाएंगे, क्या आएगा, -5n, और यहाँ माइनस 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 जुड़ जाएगा। 61 और 4 कितना हो जाएगा, 65। आपको n का मान चाहिए, -5 गुणा कर रहा है, उधर जाएगा भाग करेगा, तो -65 बटे माइनस क्या हो जाएगा 5, पर माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से काटेंगे तो n बराबर 5 एकम 5 और 5 एकम 5 एक बजा 5 तिया 15, तो मतलब n का मान क्या निकल करके आएगा आपका 13 n के मान के लिए। तो n का मान क्या निकल करके आ गया 13। ये है आपका आंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ, नए प्रश्नावली के साथ इस समांतर श्रेणी का। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।